कंसीडर एग्जाम्पल 2, convert the following null NFA to DFA and also answer minimum number of states in DFA। मतलब हमको एक null NFA गिवन है और उसको DFA में कन्वर्ट करना है, ओके। और उसके बाद ये चेक करना है कि वो ऑप्टिमाइज्ड DFA कन्वर्ट होके आया है या उसको ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स देनी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब MDFA में जो स्टेट्स हैं वही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ओके। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। अब की बार सीधे हम स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो अगर स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करना है DFA में, तो DFA की इनिशियल स्टेट क्या होगी? जो NFA की इनिशियल स्टेट है उसका नल क्लोजर। तो Q0 का नल क्लोजर लोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? ओनली Q0, ओके। एंड देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि जो इनिशियल स्टेट है किसकी? DFA की, वो क्या है? Q0, ओके। इसको सबसेट की, ये सेट की तरह क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हो तो यहां पर सेट सी आते हैं, ओके। तो Q0 इनिशियल स्टेट हो गई। अब हमको इस पे जीरो का ट्रांजिशन देखना है। तो जीरो का ट्रांजिशन देखने के लिए सबसे पहले तो क्या करते थे? सिंपली Q0 का हमें क्या करना है? जैसे यहां पर ये निकाला था डेल्टा डैश Q कॉमा X लिखना है, तो नल क्लोजर ऑफ डेल्टा Q कॉमा X, और उसके बाद ओवरऑल जो यहाँ से रिजल्ट आया उसका नल क्लोजर लेना। तो हमारे पास यहाँ पर Q, वैसे तो एक ये सेट है लेकिन हमारे सेट में एक ही स्टेट है, तो Q0 का हमें क्या करना है? जीरो पे पहले देख लेते हैं। Q0 का जीरो पे Q0 है। अब Q0 का नल क्लोजर लेना है, तो नल क्लोजर क्या है? Q0 इटसेल्फ, इसका मतलब जीरो पे ट्रांजिशन ये है। अब 1 पे देखते हैं। Q0 का 1 पे, Q0 का 1 पे देखा तो आया है क्या? Q1, ओके। अब जो Q1 आया है, Q1 का नल क्लोजर लोगे, तो Q1 का नल क्लोजर लोगे तो Q1 के नल क्लोजर में पहली चीज तो Q1, उसके बाद ये नल ट्रांजिशन से Q0 जा रहा है, नल ट्रांजिशन से Q2 जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? जो नई स्टेट आई है Q0, Q1, Q2, ओके। और ये भी क्या है? एक सब सेट है, तो सेट की तरह लिखेंगे इस तरीके से ये, ओके। और ये किस पे ट्रांजिशन हुआ है? ये 1 पे ऐसा ट्रांजिशन आया है, ओके। तो ये हमने कर दिया, तो Q0 पे निकाल दिया। अब जो ये नई स्टेट आई है इस पर भी हमें 0 और 1 का ट्रांजिशन दिखाना है। तो इस पे 0 और 1 का ट्रांजिशन पहले 0 का देखते हैं। तो Q क्या है? अब की बार ये जो Q है ये है Q0, Q1, Q2, ओके। इसका मतलब Q0, Q1, Q2 दोनों पे, तीनों पे 0 का ट्रांजिशन दिखाना पहले। तो डेल्टा Q0, 0 क्या है? सिर्फ Q0 है, ओके। Q1, 0 क्या है? Q1, 0 डिफाइंड नहीं है। Q2, 0 क्या है? Q2 है, ओके। अब इन तीनों का यूनियन करना है, तो क्या आ गया? ये आ गया Q0 और ये Q2, इसका नल क्लोजर लेना है, ओके। फाइनली नल क्लोजर लेना है। तो Q0 का नल क्लोजर Q0, Q2 का नल क्लोजर Q2, ओके। इसका मतलब एक नई स्टेट आ रही है, क्या? ये 0 पे Q0 और ये Q2, ओके। अब हम क्या करेंगे? 1 पे इसका ट्रांजिशन देखेंगे। तो यहां पर तीनों का 1 पे, Q0 पर 1 का देखेंगे तो Q0 पर 1 का ट्रांजिशन है Q1, ओके। Q1 पर 1 का ट्रांजिशन क्या है? Q1, ओके। Q2 पर 1 का ट्रांजिशन क्या है? Q2। तो तीनों का यूनियन करेंगे, क्या मिलेगा? Q1, Q2। इसका नल क्लोजर लेंगे Q1, Q2 का। तो Q1 का नल क्लोजर लोगे तो Q0, Q1, Q2 तीनों आ जाएगा। तो Q2 का भी यूनियन करोगे तो Q0, Q1, Q2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर ये 1 पर क्या हो रहा है? इस पे लूप लग रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा Q1, Q2 का जब नल क्लोजर लेते हो तो Q0, Q1, Q2 ही आ जाता है। सिमिलरली अब क्या करोगे? Q0, Q2 के लिए चेक करोगे, Q0 और Q2 के लिए, ओके। तो ये चेक कर लेते हैं Q0 और Q2। पहले 0 के लिए, Q0 पे 0 क्या है? Q0। Q2 पे 0 क्या है? Q2 पे 0 Q2 है, ओके। तो अब इन दोनों का नल क्लोजर लेंगे तो Q0, Q2 का नल क्लोजर Q0, Q2 ही आएगा,
ओके, तो यहां से हमने क्या किया, ये 0 का ट्रांजिशन था, Q0 Q2 ही आया है, इसका मतलब लूप लगेगा। इसके बाद क्या करोगे, ये 1 के लिए देखोगे, तो Q0 पर 1, Q0 पर 1 क्या है, Q0 पर 1 Q1 है, तो ये Q1 आ गया। Q2 पे 1 क्या है, Q2 है। ओके, इन दोनों को यूनियन करोगे तो आ गया Q1 Q2, Q1 Q2 का नल क्लोजर लोगे तो Q1 के नल क्लोजर में क्या आता है, Q0 Q1 Q2 तीनों आ जाती हैं स्टेट्स, तो Q2 का Q2 ही है, लेकिन यूनियन करोगे तो और आएगा Q0 Q1 Q2। ओके, देयरफॉर ये करोगे आप 1 का ट्रांजिशन। ओके, अब देखो हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है, कोई नई स्टेट अगर आती तो उस पे भी 0-1 का ट्रांजिशन देखते, लेकिन अब कोई नई स्टेट बची नहीं, जो है सब पे मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। एंड देयरफॉर अब हमको इस पे क्या बनाना है, इस पे सिर्फ और सिर्फ अब हमें फाइनल स्टेट्स बनानी है। ओके, फाइनल स्टेट क्या है, Q2। आप देखो किस सबसेट में Q2 है, यहां नहीं है, यहां है, तो ये स्टेट क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट। यहां भी Q2 है, तो ये स्टेट क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट। और ये आपने क्या कन्वर्ट कर दिया है, DFA। इस स्टेट का नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो C, क्योंकि ये सब इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स नाम लिखने में कम ठीक लग रही है, तो एक एक उसका लेटर का नाम दे दो आप इसके अलावा भी कोई भी नाम इन स्टेट्स का दे सकते हो। अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ये स्टेट्स, ये सिर्फ स्टेट का नंबर होता है, नाम होता है। ओके, अब ये चेक कर लो कि ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। ओके, तो ये है 3 स्टेट्स ABC। यहां से अगर मैं π0 लिखूं तो π0 क्या लिखूंगा, π0 में लिखूंगा फाइनल और नॉन फाइनल के बेसिस पे, तो A और ये क्या BC। ओके, ये ग्रुप G1, ये ग्रुप G2। अब π1 निकालूंगा, मतलब 0 इक्विवेलेंट है B और C। ओके, तो अब देखना क्या 1 इक्विवेलेंट भी है B और C, तो देख लेते हैं। यहां से 0 और यहां से 1, B पर 0 का ट्रांजिशन C G2। ओके, B पर 1 का ट्रांजिशन B, तो मतलब G2। C पर 0 का ट्रांजिशन तो C मतलब G2, और C पर मीन्स 1 का ट्रांजिशन B मतलब G2। यहां से आप अच्छा, इसमें मैंने डायरेक्टली इक्वल स्टेट चेक करी, अनरीचेबल स्टेट नहीं चेक करी, क्योंकि डायरेक्टली इसमें मुझे दिखाई पड़ रहा अनरीचेबल स्टेट है ही नहीं। ओके, इसका मतलब इक्वल स्टेट पॉसिबल है। तो यहां से G2 ये G2, इसका मतलब ये हुआ कि π1 में भी आप क्या लिखोगे, A BC, और ये मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है अगर ये दोनों सेम आ जा रहे हैं, इसका मतलब BC एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। तो π1 को आपने एक ही ग्रुप में रखा, अगर π0 π1 कॉन्जिक्यूटिव दोनों इक्वलेंट हैं, इट मीन्स यहां से क्या कहता है, स्टॉप कर दो, और यहां से कंक्लूजन है B = C। ओके, इसका मतलब है कि एक स्टेट B और C स्टेट सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसी स्टेट को डिलीट करूंगा। कैसे डिलीट करूंगा, इसके जो भी ट्रांजिशन है इसको दे दूंगा, तो इसका नाम मैं कह दूंगा कि ये B है। ओके, C का नाम भी B है, चूंकि C को डिलीट कर रहा हूं। तो अब देखना क्या कर रहा हूं, यहां से देखो B में 0 का इनपुट लेके B में ही आ रहा है। ओके, तो B पर 0 का इनपुट लेके B में ही आ रहा है, तो यहां क्या कर दूंगा, 0। ओके, और 1 के ट्रांजिशन के लिए 1 का तो इसमें ऑलरेडी लूप लगा ही हुआ है। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुमको देखना है तो देख सकते हो कि B पर 1 का इनपुट लेके B में आ रहा है, तो वो लूप ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, सिर्फ ये 0 करके आप क्या कर सकते हो, इस स्टेट को डिलीट कर सकते हो। अब जो ये इस समय आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है MDFA। आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 2 स्टेट्स। ओके, एंड दैट्स